मुख्य पात्र ली यंग नाम नौकरी न मिलने के कारण अपने माता पिता के साथ रहना जारी रखता है। अपने स्कूल के वर्षों के दौरान वह एक आदर्श, होशियार और चराई क्लब में एक सक्रिय भागीदार था। हालांकि अब उसकी रुचियां पुल अप पार पर कसरत करने तक ही सीमित है, जिसके कारण स्थानीय निवासी उसे एक विस्मयकारी व्यक्ति मानते हैं। इसके बावजूद वह अपने अतीत को नहीं भूला है और अपने सभी चराई के सामान को घर पर ही सावधानी से रखता है, जिससे उसकी बहन को बहुत निराशा होती है, जो नियमित रूप से उसे इसके लिए डांटती है। यांग की मां का जन्मदिन निकट आ रहा है और वे इसे क्लाउड गार्डन में मनाने का फैसला करते हैं, जो उनके घर के पास स्थित है। हालांकि ली येन ने इस जगह को इसलिए नहीं चुना क्योंकि यह विशेष रूप से सुंदर या अनोखी है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका हाई स्कूल क्रश यूजू वहां काम करता है। जब वे मिलते हैं तो वे निजी तौर पर बात करने के लिए अलग हटने का फैसला करते हैं, जिससे यूजू को आश्चर्य होता है, क्योंकि उसे लगा कि लियोन उसे तब से टाल रहा है जब से उसने डेट के लिए उसका निमंत्रण ठुकरा दिया था। हालांकि ली यान ने जल्दी ही उसकी धारणाओं को खारिज कर दिया, ये स्पष्ट करते हुए कि उस जगह पर उसकी उपस्थिति एक संयोग थी और उसे यह भी नहीं पता था कि वह वहां काम करती है। उसने ये भी कहा कि अब वह प्रभावशाली कंपनियों में से एक में प्रबंधकीय पद पर है, जो उसके जीवन और करियर में आए बदलावों पर प्रकाश डालता है। शाम जारी रहती है और जैसे जैसे देर होती जाती है, प्रतिष्ठान के प्रबंधक ने कर्मचारियों को घर जाने देने का फैसला किया, केवल उसे और यूजू को छोड़कर। हालांकि जैसे ही बाकी लोग चले जाते हैं, वह उसे अत्यधिक ध्यान देना शुरू कर देता है, जो स्पष्ट रूप से उसे असहज कर देता है। यूजू चतुराई से संकेत देती है कि उसे आगे की बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह केवल एक पेशेवर संबंध बनाए रखना पसंद करेगी। इस बीच बाहर एक कार अनुचित तरीके से पार्क की गई है और ड्राइवर लॉक में चाबी तोड़ देता है। जैसे ही वो वाहन से बाहर निकलता है, वह गलती से कई वाल्व खोल देता है, जिससे कार से अजीब धुआं निकलता है। धुएं का उन सभी पर तत्काल प्रभाव पड़ता है जो इसके बादल में खुद को पाते हैं। कुछ ही मिनटों में गैस सड़क के अधिकांश हिस्से को भरने लगती है और घटना से होने वाला हंगामा उस जगह तक पहुंच जाता है जहां जश्न मनाया जा रहा होता है। अचानक एक गैस कनस्तर दीवार से टकराता है और सभी मेहमान जल्दबाजी में इमारत से बाहर निकलने लगते हैं। वे देखते हैं कि गैस का एक स्तंभ उनकी दिशा में बढ़ रहा है। यूजू सभी से इमारत के अंदर वापस जाने का आग्रह करता है, लेकिन ली अपनी बहन को खोजने की कोशिश करता है, जो अभी भी अंदर है। उसकी कार जैसे ही वह बाहर निकलने की कोशिश करती है, वह गलती से लड़खड़ा जाती है और गैस से भरी हवा में कई सांसें लेती है। ली योन तुरंत उसके पास जाती है और उसे वापस इमारत में ले जाती है, जहां उसकी हालत तेजी से बिगड़ती है। जबकि युवा नाम पूरे शहर को इस कोहरे में डूबते हुए देखता है, उसके पिता अभी भी स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ पाते हैं और जोर देते हैं कि उन्हें वहां से चलना चाहिए। अचानक सरकार की ओर से एक आपातकालीन संदेश सभी को प्रसारित किया जाता है, जिसमें सभी निवासियों से आग्रह किया जाता है कि वे जल्द से जल्द ऊपर चढ़ें, जितना संभव हो उतना ऊपर उठें और सेना से सहायता की प्रतीक्षा करें। घबराहट में हर कोई इमारत की छत पर भागता है, लेकिन वे दरवाजे बंद पाते हैं और प्रबंधक के पास आवश्यक चाबियां नहीं होती हैं। इस वजह से कई लोग चाबियों की तलाश में निचली मंजिलों की ओर बढ़ते हैं। इस बीच टेलीविजन पर यह प्रसारित किया जा रहा है कि गैस बादल में प्रवेश करने के लिए मजबूर किसी भी व्यक्ति को गैस मास्क का उपयोग करना होगा, जो केवल 15 मिनट के लिए प्रभावी है। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि गैस को खुली त्वचा के संपर्क में आने से रोकने के लिए शरीर के सभी हिस्सों को ढंकना चाहिए। समाचार में यह भी कहा गया है कि इतने कम हेलीकॉप्टर उपलब्ध हैं कि बचाव केवल उन लोगों के लिए संभव है जिन्हें पहले देखा जा सकता है। बचने का एकमात्र तरीका जितना संभव हो उतना ध्यान देने योग्य बनना है। लेकिन एक समस्या है, प्रबंधकों में से एक ने बक्सों में रखे सभी गैस मास्क ले लिए। हालांकि जैसे ही उसने सुना कि लोग नीचे की ओर चाबियां ढूंढने की योजना बना रहे हैं, उसने तुरंत अपना व्यवहार बदल दिया। मैनेजर ने पलटकर कुछ गैस मास्क वापस लाए और गैस में न उतरने का फैसला किया। इस समय यंग को एहसास होता है कि दरवाजा केवल बाहर से ही खोला जा सकता है और बाहर निकलने का एकमात्र तरीका खिड़की तोड़ना है। उसके बाद वह रस्सी लाने के लिए कहता है। वह इसे अपनी कमर पर लपेटता है, दौड़ता हुआ आगे बढ़ता है और विपरीत छत पर कूद जाता है। उतरते ही वह तुरंत खुद को सुरक्षित करने के लिए संभावित स्थानों की तलाश शुरू कर देता है। जल्द ही उसे एहसास होता है कि वह आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि रस्सी खत्म हो गई है और उसे आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देगी। नतीजतन वह सुरक्षा हार्नेस को हटाने और अपने दम पर आगे चढ़ने का फैसला करता है। इस समय वह अपने स्कूल के दिनों को याद करता है जब उसे बाधाओं को पार करना पड़ता था। बहुत कोशिश करने के बाद वह एक मूर्ति को पकड़ लेता है। तभी मूर्ति का एक दांत टूट जाता है, लेकिन वह उसे पकड़कर छत पर चढ़ जाता है। इसके बाद वह दरवाजा खोलने में सफल हो जाता है, जिसे सभी छत पर चढ़ जाते हैं। इस समय तक एक हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से उड़ना शुरू कर देता है, लेकिन दुर्भाग्य से पायलट को उनकी उपस्थिति का पता नहीं चलता। फिर उन्हें हेलीकॉप्टर का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी टॉर्च चालू करने और ऐसा करने का संकेत देने का विचार आता है। अपनी टॉर्च को जोर जोर से हिलाना शुरू कर देते हैं, जिससे तेज रोशनी के संकेत मिलते हैं। इस बीच समाचार रिपोर्ट में बताया गया कि यह घटना स्थानीय प्रयोगशाला के एक व्यक्ति से जुड़ी हुई है। यह पता चला कि इस व्यक्ति ने अपनी बर्खास्तगी का बदला लेने का फैसला किया और उनके कार्यों ने वर्तमान गंभीर स्थिति को जन्म दिया है। उनके सभी प्रयासों के बावजूद हेलीकॉप्टर अभी भी उन्हें नोटिस नहीं करता है। फिर वे एक नए विचार के साथ आते हैं कि माइक्रोफोन में चिल्लाना शुरू करें और साथ ही प्रतिष्ठान के माहौल को बदल दें। अतिरिक्त दृश्य संकेत बनाने के लिए साइन एन और एफ करते हैं। इन समकालिक क्रियाओं की बदौलत हेलीकॉप्टर आखिरकार उन्हें नोटिस करता है। हालांकि एक नई समस्या उत्पन्न होती है। वे प्रतिबंधों के कारण हेलीकॉप्टर सभी को बोर्ड पर नहीं ले जा सकता,
नतीजतन यंग हेलीकॉप्टर को ओवरलोड होने से बचाने के लिए यूजू के साथ रहने का फैसला करता है। जल्द ही एक नया हेलीकॉप्टर आता है, लेकिन किसी अज्ञात कारण से पायलट उन्हें लेने का फैसला नहीं करता है। हताशा में यंग और यूजी एक नई योजना बनाने लगते हैं। जब यंग जरूरी सामान इकट्ठा कर रहा था तो उसने देखा कि गैस ऊपर उठने लगी है। उन्होंने जल्दी से गैस मास्क लगाए, अपने पूरे शरीर को सावधानी से टेप से बांधा और बाहर भाग गए। शहर से होते हुए वे एक नई छत तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि गैस पहले ही यहां तक पहुंच चुकी है। ये देखते हुए कि स्थिति गंभीर होती जा रही है, यंग आखिरी फिल्टर का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वह जल्दी से इसे पहनता है और नीचे उतरता है। इस बीच यूजू खतरे से बचने की कोशिश करते हुए इमारत की छोटी पर चढ़ जाता है। कुछ पलों के बाद वह भी उसके पीछे छत पर चढ़ जाता है और अपनी थकान और डर पर काबू पाकर उसे एक नया फिल्टर थमा देता है। वे जिम तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं, जहां वे आखिरकार बिना मास्क के रह सकते हैं। यह जगह उन्हें आराम करने का मौका देती है। अपने अगले कदमों के बारे में सोचते हैं। उन्हें पड़ोसी की छत पर जाने की जरूरत है। विभिन्न विकल्पों पर चर्चा करने के बाद वे विपरीत छत पर डंबल फेंकने में कामयाब हो जाते हैं। धीरे धीरे रस्सी को कसकर वे एक तात्कालिक पुल बनाते हैं। जब रस्सी पर्याप्त कस जाती है तो यूजा सावधानी से अपना रास्ता बनाती है। सब कुछ योजना के अनुसार चलता है जब तक कि लियोन की बारी नहीं आ जाती। जब स्थिति अचानक बदल जाती है तो छत पर गैस गिरने लगती है, जहां यूजी एक गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। ये देखकर ली यंग ने कोई जोखिम न लेने का फैसला किया और जल्दी से गैस मास्क वापस लेने के लिए वापस लौटा। अधिकारियों को एहसास हुआ कि साधारण पानी गैस को बेअसर कर सकता है। हालांकि इसके लिए आवश्यक सटीक समय अनिश्चित है। ली यंग ने पुतलों को स्थापित करने की एक चतुर योजना बनाई ताकि बचाव दल को लगे कि इमारत में बहुत से लोग हैं जो उनका ध्यान आकर्षित करने की उम्मीद कर रहे हैं। अचानक उन्होंने देखा कि लोगों की एक पूरी भीड़ कमरे से बाहर निकलने में असमर्थ है। ये लोग फंस गए थे और उन्हें पता नहीं था कि कैसे बाहर निकलें। ली यंग और यूजी ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि पास में ही एक आग से बचने का रास्ता है और उन्हें बचने के लिए बस ऊपर चढ़ने की जरूरत है। उनमें से एक ने उनकी सलाह मानने का फैसला किया और सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन वह अपना संतुलन खो देता है और लगभग नीचे गिर जाता है, जिससे बाकी लोगों में दहशत की लहर दौड़ जाती है। जल्द ही एक हेलीकॉप्टर उन्हें देखता है, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि पहली प्राथमिकता फंसे हुए लोगों को बचाना है। उन्होंने तुरंत सही दिशा में एक तीर 2 बिंदु बचाव दल स्थापित किया। अचानक एक विस्फोट होता है, जिससे गैस की एक शक्तिशाली लहर उनकी दिशा में बढ़ जाती है। घबराहट में वे निष्कर्ष निकालते हैं कि निकटतम इमारत सबसे सुरक्षित जगह है। बिना समय बर्बाद किए वे बगल की इमारत की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। उस समय एक टेलीविजन कंपनी का ड्रोन, जो आपके पिता द्वारा भुगतान किया गया था, अप्रत्याशित रूप से उनकी ओर उड़ता है। ड्रोन की बदौलत उनके बचाव अभियान का इंटरनेट पर सीधा प्रसारण शुरू हो जाता है। दुनिया भर में हजारों लोग इस नाटकीय दृश्य को देखते हैं और कई दर्शक सक्रिय रूप से घटनाक्रम का अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। सफल बचाव की उम्मीद में वे आवश्यक इमारत तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और ऊर्ध्वाधर विज्ञापन बिलबोर्ड पर चढ़कर ऊपर पहुंच जाते हैं। हालांकि समस्या यह है कि अगली इमारत इतनी दूर है कि उस पर आसानी से कूदना संभव नहीं है। इस बिंदु पर उनके बचाव का प्रसारण करने वाला ड्रोन काम करना बंद कर देता है और लेव फीड बाधित हो जाता है। हमारे नायक गले लगना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे में आराम और समर्थन पाते हैं। अचानक सभी दिशाओं से नए ड्रोन दिखाई देने लगते हैं, जिनका उपयोग लोग गैस को दूर भगाने के लिए कर रहे हैं, जिससे हमारे नायकों के चारों ओर एक सुरक्षित स्थान बन जाता है। योन जल्दी से अपनी फीस के लिए धन्यवाद देता है और ड्रोन में से एक को एक योजना देता है। इस योजना के अनुसार ड्रोन को पड़ोसी इमारत में एक रस्सी ले जाना चाहिए। जल्द ही ड्रोन योन के निर्देशों का पालन करते हुए सफलतापूर्वक कार्य पूरा कर लेता है और रस्सी दूसरी तरफ सुरक्षित रूप से लंगर डाल देती है। वे सावधानी से तनी हुई रस्सी का उपयोग करके दूसरी छत पर जाने लगते हैं, लेकिन अचानक वे रास्ते के बीच में ही रुक जाते हैं। इसका कारण अतिरिक्त वजन है, जो रस्सी पर खतरनाक खिंचाव पैदा करता है। हालांकि यह एकमात्र समस्या नहीं है, रस्सी फिसलने लगती है। वे रस्सी काटकर नीचे की मंजिल पर उतरने का विचार लेकर आते हैं, लेकिन अचानक उनकी मदद करने वाला ड्रोन टूट जाता है। वे सीधे नीचे गिरने लगते हैं। यह प्रसारण में कैद आखिरी फ्रेम बन जाता है। इसके बावजूद हेलीकॉप्टर अभी भी उनके अंतिम ज्ञात स्थान की ओर बढ़ता है। अचानक बचाव दल को क्रेन पर एक अजीब रोशनी दिखाई देती है। यह हमारे नायकों द्वारा ध्यान आकर्षित करने के लिए जलाई गई फुलझड़ियां होती हैं। इन लाइटों की बदौलत बचाव दल उन्हें पहचान लेता है और मदद के लिए दौड़ पड़ता है। कैंप में हर कोई बचाव से खुश है। मैनेजर राहत महसूस करते हुए आईजू के पास जाता है और दिखाता है कि उसे उसकी कितनी चिंता है। हालांकि आभार जताने के बजाय उसे आईजू से थप्पड़ मिलता है। फिली यंग यूजू के पास जाता है। उसके हाथ में एक कैराबिनर होता है, जिसका इस्तेमाल वे बचाव अभियान के दौरान करते हैं। वह उसे देना चाहता है, लेकिन वो उसे अगली मीटिंग में लाने के लिए कहती है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है, जिससे बची हुई सारी गैस बह जाती है। ये प्राकृतिक घटना सफाई और उनकी सभी कठिनाइयों के अंत का प्रतीक बन जाती है।